चलो यहां देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल मैंने यहां से फेंका, क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऐसे, क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऐसे फेंका, देखो ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे फेंका। तो एक चार्ज पार्टिकल है q, देखो एक चार्ज पार्टिकल है q, देखो ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल है q, देखिए q, उसको v वेलोसिटी से मैंने आगे की तरफ फेंका। चार्ज पार्टिकल है q, उसको v वेलोसिटी से मैंने आगे की तरफ फेंका। ठीक है सर, फेंका आपने, फेंका, मैंने फेंका, प्रोजेक्ट किया, यहां से प्रोजेक्ट किया। इस पर फोर्स किधर लगेगा ये बताओ, बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। वेलोसिटी कहां है? आगे, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। वेलोसिटी कहां है? आगे, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? सर वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसे। ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, 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 देखो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, देखो यहां पर। सर सही कह रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब इस वजह से चार्ज पार्टिकल आगे भागेगा कि ऊपर जाएगा? सर देखो, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर हो गई तो चार्ज पार्टिकल को खींचेगा तो ऊपर, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वेलोसिटी आगे है तो जाएगा आगे। तो फोर्स ऊपर, वेलोसिटी आगे, फोर्स ऊपर, वेलोसिटी आगे, तो किधर निकल जाएगा? सर ये कहीं बीच में निकल जाएगा, ऐसे, ऐसे बीच में निकल जाएगा सर, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मान लो चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इधर वेलोसिटी देखो, चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, वेलोसिटी इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ है। अब वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, सर रखा, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो अब फोर्स कहां लगेगा? सर अब फोर्स लगेगा इस तरफ, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, इधर फोर्स लगेगा सर जी। अब बताओ, फोर्स इधर, वेलोसिटी ऊपर, तो क्या बीच में निकल जाएगा? सर कैसे बीच में? सर अरे भाई, जाना इधर चाह रहा है, खींच इधर रहा हूं, तो डायरेक्शन तो चेंज होगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, यहां पहुंचेगा मान लो। अब देखो वेलोसिटी किधर है? सर वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है। वेलोसिटी पीछे है क्या? हाँ सर वेलोसिटी पीछे है, देखो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ। फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ, ऐसे, ऐसे, ये फोर्स लगेगा। अब बताओ किधर जाएगा? सर देखो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इधर जाएगा, यहां पहुंचेगा। जब यहां पे पहुंचा, जब यहां पे पहुंचा तो वेलोसिटी किधर है? इस तरफ। वेलोसिटी नीचे और मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। फोर्स कहां लगेगा? आगे की तरफ, मतलब यहां पे ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। अब फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, इस फोर्स को यहां लगा लो ना थोड़ा सा, अब बताओ किधर जाएगा? अब बताओ किधर जाएगा? सर वेलोसिटी नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगेगा। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे घूम जाएगा? अरे यार क्या बनाया मैंने, ऐसे आ जाएगा। देखो कैसा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ। तो इसी की तो बात हुई थी, इसी की तो बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ पे चलता है, क्योंकि जब भी वेलोसिटी आपका परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फोर्स के, जब भी फोर्स आपका वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो, मतलब जब भी आपका फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जब भी आपका फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, देखो ये। तो ये सारे फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, path of charge particle is, charge particle is circular। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा है? सर्कुलर। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv²vr। क्या ये एक्चुअल में फोर्स है mv²vr? mv²vr क्या फोर्स है? नहीं। ये जैसे मान लो कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है और वो a एक्सीलरेशन चल रहा है, क्या तो m इंटू a फोर्स होता है? सर m ही तो फोर्स होता है। नहीं, ये m मास के ऑब्जेक्ट को a एक्सीलरेशन से चलाने के लिए
एम मास के ऑब्जेक्ट को ए एक्सीलरेशन चलाने के लिए जितना फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो है एम ए। एम ए इज नॉट फोर्स, एम ए इज नॉट फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स तो कोई एफ लग रहा होगा, फोर्स इज एफ, एम ए इज नॉट फोर्स। देखो ऑब्जेक्ट है एम मास का और ए से चल रहा है, ऑब्जेक्ट है एम मास का ए से चल रहा है, तो उसमें इतनी फोर्स की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है इतनी फोर्स की, इतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी फोर्स की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, इतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एम इंटू ए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें एम ए बराबर फोर्स लगना चाहिए, एम ए बराबर फोर्स लगना चाहिए, उसमें एम ए के बराबर फोर्स लगना चाहिए। समझ में आ रहा? हाँ, तो यहां पे मान लो कोई एम मास का चार्ज पार्टिकल है और v वेलोसिटी स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, क्या कांस्टेंट रहेगा स्पीड? तो इस पे इतना फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है, मतलब इतना फोर्स होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है, इतना फोर्स होना चाहिए तभी वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा, इतना फोर्स होना चाहिए तभी वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा। अब देखो इस फोर्स की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? क्यू वी बी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यही सेंट्रीपिटल फोर्स तो चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है उसके बराबर होगा, क्यू बी वी। और देखो वेलोसिटी एंड फोर्स परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर? अंदर की तरफ बी, और वेलोसिटी कितना है? एकदम परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा सर? क्यू वी वी। तो अब यहां से देखिए क्यू वी वी मैग्नेटिक फील्ड इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से क्या v से v स्क्वायर कटेगा तो v आएगा, r को इधर ले जाओ तो r बराबर आ जाएगा mv बटा, देखो mv बटा q नीचे, q इंटू बी। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ गया, ये क्या आ गया? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर चल रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर चल रहा है उसका रेडियस आया है mv बाई क्यू बी। उसका क्या आया mv बाई क्यू बी? रेडियस। That radius is equal to mv by qb. That radius is equal to mv by qb. ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसका ये क्या है? रेडियस। That radius is mv by qb. That radius is mv by qb. मतलब ये रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्या कर लिया? रेडियस। क्या है रेडियस? r बराबर mv by qb। अभी 2 मिनट रुको, इसको लिख लेना, थोड़ा मुझे समझाने दो। और इस रेडियस का फॉर्मूला अगर मैं ध्यान से देखूं, r बराबर एम बी बाई क्यू बी। एक बात बताओ, एम बी का कहीं फॉर्मूला तूने देखा है? मोमेंटम होता है एम बी, तो पी बराबर एम बी इज मोमेंटम। तो क्या रेडियस का फॉर्मूला मैं ये भी लिख सकता हूं, पी बाई क्यू बी? हाँ सर लिख तो सकते हो यार, पी बाई क्यू बी लिख सकते हो सर। अच्छा एक और चीज तुम जानते हो, ये देखियो, पी इज इक्वल टू रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ भाई, के इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, के ई बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो 2m को यहां ले जाओ तो p बराबर रूट अंडर 2m के ही नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो क्या रेडियस को मैं ये भी लिख सकता हूं, p को लिखूंगा रूट अंडर 2m के ई डिवाइडेड बाई q इंटू बी। बोलो बोलो सर, ये भी रेडियस का फॉर्मूला आ गया। हाँ, ये के ई क्या है सर? उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है जो घूम रही है सर्कुलर पाथ में। के ई क्या है? उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है जो सर्कुलर पाथ पे घूम। अच्छा वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया होगा? उस v वेलोसिटी से मैंने फेंका है, क्या चार्ज पार्टिकल को ऐसे टप्पा मारते हैं क्या v से? हाथ से फेंका है क्या? नहीं सर, कहीं से आया होगा। मान लो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोवाइड किया है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सर तो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है ना? अबे वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता। पहले से जो स्पीड दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया, वो किसने दिया? इफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सिलरेट होकर गया होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको धक्का मार के उसकी स्पीड बढ़ाई होगी मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा Q इंटू डेल्टा वी, जहां पे डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये केस हो सकता है, एक पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो क्या मैं यहां पे R बराबर लिख दूं रूट अंडर 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं Q डेल्टा V डिवाइडेड बाई क्यू बी। बोलो, तो ये देखो केस 1 आ गया, R बराबर एम बी बाई क्यू बी, R बराबर P बाई क्यू बी, R बराबर रूट अंडर 2m के ई बाई क्यू बी, एंड R बराबर रूट अंडर 2m Q डेल्टा V बाई क्यू बी। सर कौन कौन सा फॉर्मूला है रेडियस का? सर जी सारे फॉर्मूले। कब कौन सा लगाएंगे तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, क्या दिया है तुम पे, क्या पूछा है। देखो कितना मजेदार कर दिया। रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी, रेडियस होता है पी बाई क्यू बी, रेडियस होता है 2m के ई बाई क्यू बी, एंड रेडियस होता है 2m क्यू डेल्टा वाई बाई क्यू बी।
2m q डेल्टा v बाई क्यू बी, ये भी रेडियस का फॉर्मूला है। बताओ सर इस पे सवाल कैसा पूछा जाएगा, अभी बताता हूं सवाल कैसा पूछा जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल पूछते हैं, यहीं पे सवाल फ्रेम करके तुम्हें दिखाता हूं। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अरे क्या हो गया भाई इसको, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन समझते हो क्या होता है सर? प्रोटॉन होता है जिसका चार्ज होता है E और मास m मान लो। अल्फा पार्टिकल समझते हो क्या होता है सर? अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो चार्ज हो गया 2E और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास हो गया 4m। तो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन इन मैग्नेटिक फील्ड, प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया भाई इस बोर्ड को? अरे चलो यहां लिख देते हैं, प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड v, then find ratio of radius, then find ratio of radius। अरे किसने किया काला जादू भाई? कौन है इस काला जादू के पीछे? कौन है इस काला जादू के पीछे? बताओ कौन है ये काला जादू के पीछे? अब बताओ। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड v, देन फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला पिक करोगे? रेडियस का फॉर्मूला तो mv बाई क्यू भी होता है, p बाई क्यू भी होता है, रूट 2m k बाई क्यू भी होता है, ये भी होता है। तो तुम कौन सा फॉर्मूला पिक करोगे ये बताओ? तुम कौन सा फॉर्मूला पिक करोगे बताओ? तुम कौन सा फॉर्मूला पिक करोगे? और यहीं पे सवाल अगर ऐसा हो ना बेटा, सुनो अच्छे से, क्यों बताया है ये समझाता हूं, क्यों बताया है ये समझाता हूं। अगर सवाल ऐसा हो फिल विथ मोमेंटम p, मैं तुमको ये दे दूं, मैं तुमको इंफॉर्मेशन अलग दे दूं, प्रोजेक्टेड विथ मोमेंटम p, देन फाइंड रेडियस क्या होगा? तो देखो यहां पर हमें स्पीड पता है पहले सवाल में, तो हम पहला फॉर्मूला पिक करेंगे। क्यों पहला पिक करेंगे सर? देखो दोनों का स्पीड सेम है v, तो ये पिक करेंगे। तो रेडियस बराबर क्या होगा? तो यहां से हम लिखेंगे रेडियस बराबर mv बाई क्यू बी। अब हमने इस दोनों को स्पीड v दिया ना, दोनों स्पीड v से गया है, तो स्पीड v सेम मैग्नेटिक फील्ड में गया है, तो मास बाई चार्ज के प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये सोचो, मास बाई चार्ज के प्रोपोर्शन हो जाएगा। बताओ, मास बाई चार्ज के प्रोपोर्शन हो जाएगा। हाँ, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन मैं लिखूंगा बटा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन m, चार्ज ऑफ प्रोटॉन e इज 2। अल्फा पार्टिकल की रेडियस नीचे है, तो नीचे लिखेंगे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m, चार्ज हो जाएगा 2e। तो यहां से m से m कटेगा, e से e कटेगा, 2/4 1:2 आ गया। देखो क्या आ गया? 1:2 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो, अब इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं पिक कर सकते हो। क्यों नहीं पिक कर सकते सर? क्योंकि यहां पे कंसेप्ट ही अलग है। ये बोला प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल को फेंका है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड विथ मोमेंटम p, विथ मोमेंटम p। तो ये फॉर्मूला उठाना पड़ेगा, मोमेंटम p यहां पर है। मोमेंटम के टर्म्स में सवाल दिया तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला उठाना पड़ेगा। तो r बराबर लिखोगे p बाई क्यू बी। अब यहां पे p और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल होगा। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन बटा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन की रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज, मतलब ये e आएगा, और अल्फा पार्टिकल की चार्ज होती है 2e, ये 2e आएगा, ये कट गया, ये 2:1 आएगा। अब देखो दोनों केस में चार्ज पार्टिकल सेम थे, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। हाँ, यहां भी प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, दोनों में आंसर अलग है। पहले में आंसर है 1:2, दूसरे में आंसर है 2:1। दूसरे में आंसर है 2:1। पहले में क्या है? 1:2, दूसरे में क्या है? 2:1। पहले में क्या है? 1:2, पहले में क्या है? 1:2, दूसरे में क्या है? 2:1। देखो अलग आया है। पहले में क्या है? 1:2, दूसरे में क्या आया है? 2:1। 1:2, 2:1, 1:2, 2:1। देखो दोनों में अलग आया, उल्टा आया। उल्टा क्यों आया? क्योंकि पहले स्पीड के टर्म्स में था और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स, मोमेंटम के टर्म्स में। और असर्ज की बात यह है कि दोनों नीट का पूछा हुआ सवाल है।
दोनों नीट का पूछा हुआ सवाल है। बढ़िया बात तो यह है कि दोनों ही नीट का पूछा हुआ सवाल है। दोनों ही नीट का पूछा हुआ सवाल है। 1:2, 2:1। मोमेंटम सेम कैसे? सवाल में लिखा है बेटा, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड विथ मोमेंटम p। मतलब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दोनों p मोमेंटम से फेंका है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दोनों p मोमेंटम से फेंका है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दोनों p मोमेंटम से फेंका है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब यहां पे आपको कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं और उसका हिंट भी साथ साथ मैं आपको दे रहा हूं। हिंट भी साथ साथ दे रहा हूं। चलो, यह है पहला होमवर्क तुम्हारा। पहला